यस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी के व्याख्या भाग के अंतर्गत भ्रमर गीत। भ्रमर गीत के बारे में पढ़ने से पहले आप यह जानें कि भ्रमर गीत है क्या। जब भगवान कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं कंस का वध करने के लिए, कंस से युद्ध करने के लिए, और लौट कर नहीं आते, तो उस समय ब्रजवासी गोकुलवासी कृष्ण की याद में आंसू बहाते हैं और गोकुल वासियों की याद में कृष्ण मथुरा में बैठकर आंसू बहाते हैं। तब कृष्ण के परम मित्र उद्धव उनसे इसका कारण पूछते हैं और कृष्ण बताते हैं कि ऐसे ऐसे गोकुलवासी मुझे याद करके रोते हैं, क्योंकि वो रोते हैं तो मैं भी उन्हें याद करके रोता हूँ। तब उद्धव कहते हैं कि प्रभु, मैं उन्हें अपने ज्ञान मार्ग से, अपने ज्ञान से योग की शिक्षा देकर आता हूँ और वो प्रसन्न हो जाएंगे। फिर उद्धव भगवान कृष्ण के वस्त्र, उन्हीं का रथ आदि लेकर वृंदावन जाता है और ब्रजवासियों, गोपियों, राधा आदि से उद्धव की जो बातचीत है उसे हम भ्रमर गीत के नाम से जानते हैं। गोपियां बार बार अपनी बातचीत के दौरान एक ही बात कहती हैं कि हे उद्धव, हम जो हैं कृष्ण के ही भक्त हैं, कृष्ण की ही भक्ति करते हैं, कृष्ण से ही प्रेम करते हैं। यह योग साधना आदि हमें अच्छी नहीं लगती। तो गोपियों और कृष्ण की बातचीत हम जानेंगे। सबसे पहले उद्धव को देखते ही ब्रजवासी या गोपियां उद्धव से यह बात पूछती है कि कहो कहाँ ते आए हो, जानित हूँ अनुमान मनो, तुम यादव नाथ पठाए हो। कि हे उद्धव, कहो, बताओ कि तुम कहाँ से आए हो। जानित हूँ का अर्थ है मैं, मुझे लगता है, मैं जानती हूँ, मुझे लगता है, मैं ये अनुमान लगाती हूँ कि तुम्हें यादव नाथ कृष्ण ने पठाया अर्थात भेजा है। वो कहते हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है, हम ऐसा अनुमान लगाते हैं। वैसो ही वरण, वैसो ही का अर्थ क्या है कि कृष्ण जैसा ही तुम्हारा रंग है। वसन, वसन का अर्थ है वस्त्र भी तुमने कृष्ण जैसे ही पहने हैं। तन भूषण सजी लाए हो, और कृष्ण के जैसे ही आभूषण सजाकर तुम यहाँ आए हो। सर्वसु लई तब संग सिधारे, अब कापर परिहाय हो। पहले अक्रूर जी आए थे और हमारे सर्वस्व का अर्थ हमारा सब कुछ कृष्ण थे, तुम उन्हें हम अपने साथ लेकर यहाँ से चले गए, अब हमसे क्या लेने के लिए आए हो। सुनहु मधुप, क्योंकि मथुरा से आने वाले गोपियां क्या मानती हैं, मथुरा से आने वाले जो हैं उनका रंग भी काला है और उनका मन भी काला है, तो उसे भंवरे के रूप में कवि ने लिखा है कि हे मधुप, हे भंवरे, या फिर हे उद्धव सुनो, एक ही मन सबको सो तो वहां ले छाए हो। हम सबका तो एक ही मन था, हमारे कृष्ण, उन्हें तो तुम अपने साथ ले गए हो। अब हमारे पास और कुछ है ही नहीं जिससे तुम्हारा ज्ञान हम बांट सकें, सुन सके, सीख सकें। मधुवन अर्थात मथुरा की मानिनी का अर्थ है जो वहां की सुंदर मानिनी महिलाएं हैं, मनोहर हैं। तह ही जाहू, तुम उन्हीं के पास चले जाओ। जू भाइयों अर्थात तुम उन्हीं ही अच्छे लगते हो, हमें तो हमारे कृष्ण ही अच्छे लगते हैं। यह वह कौन शानप ब्रज पर काकरण उठधाई हो। अब तुम कौन सी शानपत लेकर आए हो, क्या होशियारी चलाकी करना चाहते हो, क्या षड्यंत्र रच के आए हो। पहले ही हमारे सर्वस्व कृष्ण को लेकर चले गए हो, अब ब्रज पर क्या करने के लिए तुम यहाँ आ गए हो। सूर जहाँ लो शाम गात है, जानी भले करी पाए हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां और ब्रजवासी उद्धव को कह रहे हैं कि जहां तक श्याम शरीर वाले हैं, कृष्ण के बारे में कहते हैं, जानी भले करी पाए हो, हम उनको अब तक जो है अच्छे से जान चुके हैं, अब हमें और उनके बारे में भी कुछ सुनना नहीं है। अब आगे गोपियां कहती हैं कि गोकुल सबई गोपाल उपासी। गोकुल अर्थात वृंदावन में सबई का अर्थ है सबके सब, गोपाल कृष्ण की ही उपासना करने वाले हैं, उन्हीं के भगत हैं। जोग अंग साधत जे उधो, हे उधो, जो योग से अपनी साधना करते हैं वे सब तो ईसपुर का अर्थ है भगवान शिव की नगरी काशी में जाकर के रहते हैं। गोकुल में कृष्ण की भक्ति के अलावा, कृष्ण की भक्ति करने के अलावा और कोई निवास नहीं करता है। यद्यपि हरि
अर्थात कृष्ण हम सबको तजी अर्थात छोड़ करके अनाथ करके चले गए हैं। तदपि रहती चरणनी रस राशि, उसके बाद भी, यद्यपि का अर्थ है कि यद्यपि कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं, फिर भी, तदपि का अर्थ है फिर भी हम उन्हीं चरणों की रस राशि हैं, अर्थात हमारी भक्ति और प्रेम उन्हीं चरणों में है। अपनी शीतलताई न छाड़त यद्यपि है शशि सा राहु गरासी, शशि का अर्थ है चांद, चांद को बार बार राहु ग्रस लेता है, चांद के अंदर ग्रहण लगता रहता है, इस फिर भी चांद अपनी शीतलता का स्वभाव छोड़ता नहीं है। यद्यपि कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं, फिर भी हम कृष्ण की भक्ति को या कृष्ण को अपने हृदय से दूर नहीं कर सकते। का अपराध जोग लिखी पठवत प्रेम भजन तजी करत उदासी, गोपियां कहती है कृष्ण से हमें पूछ कर तो बताओ कि हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो प्रेम भजन को छोड़ करके, प्रेम भजन से, प्रेम भक्ति से उदास करके हमें योग की शिक्षा देने के लिए किसी को यहाँ भेज दिया है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को बता रही हैं कि ब्रज के अंदर ऐसी कोई गृहिणी नहीं होगी जो गुण राशि, गुण की खान कृष्ण को छोड़ करके मुक्ति की भी कामना करे, अर्थात कृष्ण के आगे, कृष्ण प्रेम के आगे हमें मुक्ति भी तुच्छ लगती है, फिर योग आदि की तो हमारे यहाँ कोई बात ही नहीं है, उसकी तरफ तो हमारा ध्यान लग ही नहीं सकता। आगे कहते हैं कि उद्धव जोग सिखावन आए। उद्धव क्या है, वृंदावन के अंदर योग सिखाने आ गए हैं। सिंगी भस्म आधारी मुद्रा लई ब्रजनाथ पठाए, योग की सभी सामग्री, मुद्राएं, जो साज सज्जा है योग सिखाने के लिए, जो भी आवश्यक चीजें हैं, वस्तुएं हैं, भाव है, ज्ञान है, वो सब लेकर के ब्रज के नाथ के आदेशानुसार उनके भेजने के बाद उद्धव ब्रज में आ गए हैं। जो पे जोग लिखो गोपिन को कतरस राज खिलाए। और गोपियां क्या प्रश्न करती हैं कि यदि गोपियों को योग ही लिखा है, गोपियों को योग ही करना था, तो हमें रस राज अर्थात कृष्ण की भक्ति का गुण क्यों दिया, कृष्ण की भक्ति का पान क्यों कराया, कृष्ण के प्रेम का पान क्यों कराया गया। क्या कहती हैं, तभी ज्ञान काहे न उपदेशो अधर सुधा रस पाए, कि जब कृष्ण अपने होठों से मुरली बजा करके हमें अमृत रस का पान करवा रहे थे, तब ही ज्ञान का उपदेश क्यों नहीं दे दिया। अर्थात जब प्रेम भक्ति के रास्ते पर, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति के रास्ते पर जब ब्रजवासी चल दिए हैं, तो अब ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है। मुरली शब्द सुनत वन गवनति सुत पति ग्रह विसराय, कि जैसे ही कृष्ण ने मीठी मुरली बजाई, हम तुरंत वन की ओर भाग ले। गवनति करते वन की ओर गमन कर गए। सुत अर्थात पुत्र, पति, गृह अर्थात घर, विसराय करते हमने सबको भुला दिया। हम अपने घर परिवार, मान मर्यादा, समाज, लोक, कुल आदि सबको छोड़ करके कृष्ण की मुरली सुन करके हम वन की ओर दौड़ पड़ी। सूरदास संग छाड़ श्याम को मन ही रहे पछताए। सूरदास जी कहते हैं कि शाम के संग को छोड़ करके हम अपने मन ही मन पछताना नहीं चाहते। यह बात गोपियां उद्धव को कह रही हैं। आइए आगे पढ़ते हैं कि सखियां अखियां हरि दर्शन की भूखी, कि हे उद्धव हमारी आंखें तो कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं। कैसे रहे रूप रस रांची ये बतियां सुनी रुखी। जो कृष्ण के रूप रस का पान करने वाली आंखें हैं, उनमें रची हुई, रमी हुई आंखें हैं, वे ये योग की रूखी सूखी बातें सुनकर कैसे धैर्य धारण कर सकती है। गोपियों के कहने का अर्थ क्या है कि हम सबकी आंखों को कृष्ण के दर्शन की, कृष्ण के मनोहर दर्शन की आदत पड़ी हुई है। वे आंखें अब कोई ज्ञान योग साधना में लगने वाली नहीं है। अवधि गनत इकटक मग जोवत तब एती नहीं झूठी। हम कृष्ण, मग का अर्थ होता है रास्ता, जोवत का अर्थ है देखना, राह देखना। गोपियां क्या कहती हैं कि कृष्ण के आने के दिन हम एक एक अवधि, एक एक क्षण, एक एक मिनट गिन रहे हैं और निरंतर कृष्ण के आने की बाट देखते रहते हैं, तब भी हमारी आंखों को इतना कष्ट नहीं हुआ। अर्थात टकटकी लगाकर हम पलकें भी नहीं झपकाते कि कहीं पलक झपके और इतने में कृष्ण आ जाएं, और कहते तब हमारी आंखों को इतना कष्ट तकलीफ नहीं हुई जितनी है उद्धव तुम्हारी योग संदेश को सुनकर हमारी आंखें जो है अकुला गई हैं, आकुल हो गई हैं, व्याकुल हो गई हैं, दुखी होकर दुखने लगी हैं, अर्थात हमारी आंखों में पीड़ा होने लगी है।
बारक वह मुख फेरी दिखा, दुही पय पीवत पतुखी। पतुखी शब्द का अर्थ होता है पत्तों से बनी हुई कटोरी, दोना। क्या कहते हैं कि यदि तुम हमारे सच्चे प्रिय हो, हमारा भला चाहने वाले हो। बारक का अर्थ है एक बार कृष्ण का पत्ते से बने हुए कटोरे में दोने के अंदर दूध पीते हुए की वह छवि हमें दोबारा से दिखा दो। अर्थात जैसे हमारे कृष्ण हमारे बीच रमते थे, जो कृष्ण हमसे चले गए हैं, हमें सिर्फ वह खुशी दोबारा दिखा दो, हमें इसके अलावा और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। सूर सिकत हटिनाथ चलाओ, ये सरिता है सूखी, कि यह जो हमारा हृदय रूपी नदी है यह पूरी तरह से सूखी हुई है। यह कृष्ण के दर्शनों से ही हरी भरी हो सकती है। कृष्ण के दर्शन के बिना हमें और कुछ अच्छा नहीं लगता। गोपियाँ कहती है कि जिस प्रकार सूखी हुई नदी में नाव चलाना संभव नहीं है, ऐसे ही कृष्ण के प्रेम में रूप में रमी हुई इन आँखों के अंदर, इस मन के अंदर अन्य किसी योग साधना ज्ञान के लिए कोई स्थान बनाना संभव नहीं है। हम कृष्ण से प्रेम करते हैं और हमेशा कृष्ण से ही प्रेम करते रहेंगे। गोपियों का कहने का अर्थ क्या है कि ब्रज के अंदर योग का कोई और स्थान या योग या ज्ञान का कोई स्थान नहीं है।